हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। एंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ धृति के बर्थडे पार्टी के पार्ट 2 को लेकर। तो आप सब कैसे हो वो मुझे बताना। यस, तो फाइनली जो हमने जो धृति के बर्थडे का पार्टी के लिए जो डेकोरेशन करवाया मैं आप सभी को वो दिखाती हूँ। पूरा यूनिकॉर्न वाली थीम वाला मैंने करवाया है, तो बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया है। और जिसके पास मैंने डेकोरेशन करवाया है उसका मैं नेम बोल देती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी उनका पेज है, आप सर्च कर सकते हो, सानवी_क्रिएशन करके है। बहुत ही अच्छा वो करते हैं और लेडीज़ ही है वो, तो बट बहुत ही अच्छी करती है वो, मतलब डेकोरेशन बहुत ही अच्छा वो करते हैं। मैंने तीसरी बार उनके पास करवाया है, तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। और उनका ब्यूटिक भी है, तो आप वहाँ पे भी विज़िट करके विज़िट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा यूनिकॉर्न वाला उन्होंने डेकोरेशन करके मुझे पूरा दिया है। बहुत ही अच्छा किया है। ये मेरा तीसरी बार उनके साथ एक्सपीरियंस है, बट बहुत ही अच्छा वो करते हैं। तो मस्ट विज़िट उनका पेज विज़िट करना, ताकि आपको भी पता चले। आप लोग भी करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है उनका। मैं और प्रीति दोनों रेडी हो चुके हैं। ये बर्थडे गर्ल रेडी। डिंग 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 डिंग, राधे राधे। और यहाँ पे जो है वो बर्थडे गर्ल धृति के लिए हमने केक जो बनवाई थी वो यहाँ पे आकर रेडी हो चुकी है। पूरी यूनिकॉर्न की थीम हमने रेडी करवाई थी, डेकोरेशन के साथ मैचिंग हो रही थी, इसलिए हमने यही उन को सजेस्ट किया था बनाने के लिए। और यहाँ पे बर्थडे गर्ल की एंट्री हो चुकी थी, और हम दोनों उनके साथ धृति के साथ फ़ोटोशूट करवाना चाहते थे। बट सभी पेरेंट्स को पता ही होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तब इजीली फ़ोटो खींच जाती है, बट जैसे जैसे बड़े होते हैं ना फिर फ़ोटो उनके साथ खिंचवाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो जाता है और बहुत पेशेंस का काम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर धृति, हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पे जो केक है धृति के लिए हमने बनवाई थी वो यूनिकॉर्न थीम वाली थी, जो कि डेकोरेशन के साथ मैच हो रही थी। पूरी ये जो केक है वो पूरी ईटेबल केक थी, क्योंकि हमने इसमें शुगर फॉन्डेंट जो होते हैं वो यूज़ नहीं करवाए थे, सिर्फ क्रीम जो था वही हमने यूज़ करवाया। थोड़ी कम चलो फोटो पाड़ लो। और यहाँ पे जो है वो मैं धृति के साथ फ़ोटोशूट करवा रही थी, और वो उसको मैं बोल रही थी कि ऐसे केक को स्मैश कर और फिर सुखा ले केक को अच्छी तरह से। तो वो यहाँ पे केक को टच करके फिर फिंगर्स में लगा के फिर वो खा रही थी, तो बहुत ही अच्छा वो मोमेंट था मेरे लिए। तो यहाँ पे हमने धृति को बिठा दिया था केक के बाजू में, ताकि वो अच्छी तरह से अपनी केक के साथ एंजॉय कर सके। तो केक मैंने स्मैश करने के लिए उसको बोला, तो वो तो धीरे धीरे केक सॉफ्ट थी तो उसको टच कर रही थी, फिर जो फिंगर में आए वो खा रही थी। कानूडा जैसे माखन खाता है वैसे वो केक खा रही थी, तो वो बहुत ही अच्छा वाला मोमेंट था हमारे लिए। और वो एंजॉय भी कर रही थी, और केक में कोई भी शुगर फॉन्डेंट ऐड नहीं किया था, जैसा मैंने आप सभी को पहले बोला। तो कोई प्रॉब्लम नहीं था अगर वो केक खाए भी तो, और उसने ज़्यादा केक खाई भी नहीं थी, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो शुगर फ्री वाली केक थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और सब लोग वहाँ पे देख रहे थे कि वो शांति से अपनी जो केक है वो कैसे एंजॉय कर रही थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को वो मोमेंट को देख कर, उसको देख कर। और फाइनली हमने धृति के बाजू में से केक ले ली, क्योंकि उसको तो बहुत ही मज़ा आ रहा था केक खाने में। वो अच्छी तरह से केक खा रही थी मस्त होकर।
और यहाँ पे धृति के बेस्ट ब्रदर की एंट्री हो चुकी थी, प्रियान की। प्रियान धृति को गिफ्ट दे रहा था और दोनों में से किसी को भी गिफ्ट में इंटरेस्ट नहीं था, दोनों को चॉकलेट में ही इंटरेस्ट था। दोनों अपनी अपनी चॉकलेट लेकर खुद बैठ गए थे और बाद में तो प्रियान और धृति दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और धृति जो थी वो चॉकलेट लेकर निकल पड़ी थी कि चलो भैया अभी मेरा काम हो गया, आपको जो भी करना है वो करो। तो दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, दोनों खेल रहे थे, एक दूसरे का चॉकलेट शेयर कर रहे। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बर्थडे पार्टी इज़ फ़ोटोशूट। ऑफ कोर्स मुझे फ़ोटोशूट ज़्यादा पसंद है, तो मैं मेरी डॉटर के लिए तो कैसे मना कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिए थे फ़ोटोज़ खींचना और सब लोग धृति के साथ फ़ोटोज़ खींच रहे थे, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे और साथ में जो गिफ्ट्स लाए थे वो शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा फ़ोटो सेशन वाली जो एरिया था वो स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे धृति के दादा दादी, बहुत ही प्यारा प्यारा ये फ़ोटो आ गया है धृति के साथ उनका। और उसके बाद जो फ़ोटो है वो है धृति के नाना नानी और प्यारे मामा मामी की, और छोटू हमारे प्रिहान की। उसके बाद है उसके बड़े पापा, बड़ी दीदी और बड़ी मम्मी जिसके साथ वो फ़ोटो खिंचवा रही है। और उसके बाद है रौनक मामा उसके और मेरे बड़े मम्मी और बड़े पापा। तो बहुत ही अच्छी फ़ोटो आई थी ये भी। और उसके प्यारे मामा और मामी और छोटू प्रिहान जिसके साथ उसने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। और यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे बा, धृति सबसे पहले बा बोलना ही सीखी है। और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट धृति's फेवरेट फोई फुआ, हाउ कैन आई फॉरगेट दैम। एंड लास्ट प्रिहान, धृति ने उसके साथ बहुत सारी मस्ती की थी और बहुत सारा एंजॉय किया था। दोनों ने फुल टॉयज़ के साथ खेला था। और लास्ट धृति की सबसे बड़ी सिस्टर, और यहाँ पे उसके साथ फ़ोटोशूट वो खींच रही थी। धृति के प्यारे दादा दादी जिन्होंने उसको साइकिल दिलाई थी उसके साथ वो बैठी है और फ़ोटो खींच रही थी। वो बहुत ही प्यारे प्यारे कैप्चरिंग मोमेंट्स हमने कैप्चर किए हैं। और ये केक स्मैश। और अब हम डिनर के लिए आ गए हैं किस्मत काठियावाड़ी में। तो यहाँ पे जो किस्मत काठियावाड़ी होटल है उसमें हमने प्योर काठियावाड़ी मेनू चूज़ किया था। और यहाँ पे मैं मेरी वीडियो के साथ मैं अपनी एम्बियंस की बात कर रही थी। होटल का जो एम्बियंस था वो बहुत ही अच्छा वाला था। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी। सबसे अच्छी चीज़ थी एम्बियंस, फूड एंड सर्विस। सबसे बेस्ट सर्विस अभी तक मैंने देखी है तो यहाँ पे थी। और यहाँ पे हम सब लोग एक साथ अच्छे से डिनर करने के लिए बैठ गए थे। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। कैसा था खाना? यम्मी। પ્રિયાન શું કરે છે? પ્રિયાન કંદા મામા કે છે? કંદા મામા ગાડીમાં જવાનું બેટા। फाइनली खाना पीना ख़त्म हो गया है, मस्त खाना खा लिया। प्योर काठियावाड़ी किस्मत काठियावाड़ी पे गए थे हम लोग और बहुत ही अच्छा खाना था, मतलब टेस्ट वाइज भी बहुत ही अच्छा खाना था। और अभी हम आ गए हैं घर पे, उसके बाद सोडा भी पी ली, नींबू सोडा, और अभी आ गए घर पे। तो थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो ये व्लॉग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।